हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की ये मेरी वीडियो है, एक रिसेंटली बहुत ही फेमस पॉडकास्ट हुई है। अ, एक इंडिया के एक पोइट हैं जावेद अख्तर, और एक रिलीजियस स्कॉलर हैं जिनका नाम है मुफ्ती शमाइल नदवी। इन दोनों के दरमियान ये एक तरह का मुनाजरा था, और इसका टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। अब ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग गॉड को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, वो मानेंगे, वो इस पॉडकास्ट को देख के छोड़ नहीं देंगे, और जो नहीं मानते वो नहीं मानेंगे। तो एक तरफ से एक शायर है, इंटेलेक्चुअल है, जो कि क्वेश्चन करता है, जो कि लॉजिक और रीजनिंग की बात करता है, और दूसरी तरफ एक मौलाना है, रिलीजियस स्कॉलर हैं, जो कि अकीदे की बात करते हैं, जो कि बिलीफ की बात करते हैं। अब मसला ये नहीं है कि इनमें कौन ठीक है और कौन गलत है। मसला ये है कि हम अपने अकीदे के मुताबिक, अपने बिलीफ के मुताबिक किस को सुनना चाहते हैं और किस को चुप कराना चाहते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात करते हैं इस मनाजरे के, इस पॉडकास्ट के हवाले से, और देखते हैं कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला, कौन जीता कौन हारा। तो हम पहले देखते हैं कि जावेद अख्तर का एज ए एथियस्ट, जो कि किसी मज़हब पे, किसी खुदा पे बिलीव नहीं करता, उनका क्या नज़रिया है, उनके क्या आर्गूमेंट्स थे जिनकी बेस पे उन्होंने ये मनाजरा लड़ा, कि वो रीजनिंग पे और लॉजिक पे बिलीव करते हैं। जैसे कि मज़हब में, अक्सर मज़ाहिब में ये होता है कि आपको बिन देखे ईमान लाना है, तो वो इस बात को नहीं मानते कि आप बिन देखे ईमान लाएं। वो कहते हैं कि मुझे कोई सबूत चाहिए, मुझे कोई लॉजिक चाहिए। अगर खुदा कहीं है तो मुझे ये बताया जाए कि उसकी लॉजिक क्या है, उसके होने की लॉजिक क्या है। वो ये आर्गूमेंट करते नज़र आए कि दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, कितने लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं, कहीं फ्लड आता है तो पूरी बस्ती की बस्ती मिट जाती है, कहीं पे कहीं जुल्म हो रहा है। ख़ास तौर पे गाज़ा के बच्चों का हवाला दिया कि अगर वहाँ पर जुल्म हो रहा है तो खुदा अगर इस दुनिया पर कादिर है तो वो ये सारे जुल्म रोकता क्यों नहीं, वो ये सारे जुल्म क्यों होने दे रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा खुदा है जो कि ये सब कुछ देख भी रहा है और इन सारे जुल्म को होने दे रहा है, तो वो कहता है कि मेरे नज़दीक ये लॉजिक नहीं बनती। तो ये जावेद अख्तर और उन जैसे जो भी एथियस्ट हैं, जो खुदा पर बिलीव नहीं करते, उनका ये आर्गूमेंट होता है, अक्सर होता है। ये सिर्फ अभी नहीं, बल्कि ये बहुत ही पुराने ज़माने से ये डिबेट चल रही है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, बल्कि अभी रिसेंटली अगर आप देख लें, तो रिचर्ड डॉकिंस हैं, जो कि एक एथियस्ट हैं और बहुत ही लाउड हैं, बहुत ही वर्बल हैं अपने बिलीफ को लेकर, कि खुदा के वजूद को वो इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा खुदा है जो कि बच्चों को मरने दे रहा है, इंसानों को सफ़र होने दे रहा है, इस दुनिया में इतना कुछ, इस दुनिया में जुल्म और सफरिंग चल रही है, और वो खुदा कुछ बोल नहीं रहा, तो वो कहता है कि मेरे नज़दीक फिर उसके होने की कोई लॉजिक नहीं। अब जैसे एक बहुत ही मशहूर एथियस्ट हैं बर्टनार्ड रसल, जो कि एक फ़िलासफ़र हैं। उनका कहना है कि आई डू नॉट बिलीव इन गॉड बिकॉज देर इज़ नो सफिशेंट एविडेंस, बिलीव शुड बी बेस्ड ऑन रीज़न, नॉट फियर और ट्रेडिशन। मैं खुदा पे इसलिए यकीन नहीं रखता कि खुदा की ज़ात के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। ये उनके नज़दीक उनका बिलीफ है। उनके नज़दीक खुदा का यकीन उस वक्त मीनिंगफुल होता है जब उसके पीछे कोई दलील या रीजनिंग हो। और उनके नज़दीक सिर्फ इसलिए खुदा को मानना कि सब खुदा को मानते हैं, या फिर किसी डर की वजह से खुदा को मानना, ये इंटेलेक्चुअल अप्रोच नहीं है। इसके अलावा अगर हम रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ें, तो वो कहते हैं faith is belief without evidence and this is dangerous because it discourages questioning। वो ये कहते हैं कि जब यकीन बिना सबूत के हो तो इंसान सवाल करना छोड़ देता है, और जब सवाल करना बंद हो जाए तो वहाँ नॉलेज भी रुक जाती है। इसी तरह एक और हैं साहब, जिनका नाम है क्रिस्टोफर हिचन्स, और वो कहते हैं कि what can be asserted without evidence can be dismissed without evidence। तो उनके नज़दीक जिस बात को बिना दलील के मान लिया जाए, उसको बिना दलील के रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और ये बात सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि हर आइडियोलॉजी पे अप्लाई होती है। इसी तरह एक और साइंटिस्ट हैं, और उनका नाम है कार्ल सैगन, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और उनका कहना है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एविडेंस। उनका कहना है कि अगर कोई दावा बहुत बड़ा हो, जैसे कि वो कहते हैं कि अगर आप दावा कर रहे हो कि खुदा जो कि इतना बड़ा है, तो उसके लिए दलील भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।
उसके लिए आप ये नहीं कहें कि बस आंख बंद करके यकीन कर लो, ये उनके मुताबिक उनका नज़रिया है। और अगर आप इन लोगों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इनको गूगल करें, इनको यूट्यूब पे सर्च करें, तो इनके बाकी भी जो अकायद हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली दुनिया में जहाँ पर के फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ के हम बात कर सकते हैं, जहाँ पर लोग अपने बिलीफ के बारे में खुल के बात कर सकते हैं, तो उन कंट्रीज़ में एथियस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है या ये आर्गूमेंट है जो कि वो देते हैं कि वो क्यों खुदा की ज़ात पे ईमान नहीं लाते। अब ऐसे क्वेश्चंस जो हमारी सोसाइटी है, जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी है या कोई भी जो कट्टर मुस्लिम कंट्री है उनकी सोसाइटी है, वहाँ पर इस तरह के बिलीफ का आप खुल के इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ फतवे लग जाते हैं। वहाँ फिर जवाब नहीं दिया जाता इन आर्गूमेंट्स का, बल्कि केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जान के लाले पड़ जाते हैं जो सवाल करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम मुफ्ती शमाइल नदवी की बात करें तो उनके आर्गूमेंट्स ज़्यादातर वही थे जो कि हमारे अक्सर मजहबी स्कॉलर्स के होते हैं। खुदा की ज़ात अटल है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आपको खुदा की ज़ात पे ईमान लाना पड़ता है, और इंसान की अकल बहुत महदूद है कि वो खुदा की ज़ात को अपनी अकल में समो सके। खुदा की ज़ात के बारे में सवालों का जवाब आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि खुदा की ज़ात बहुत बड़ी है, इस पूरी कायनात पे हावी है, और इंसान की जो अकल है वो बहुत महदूद है। तो वो महदूद अकल इतनी बड़ी ज़ात का अहाता नहीं कर सकती। और यही हमारे अक्सर जो मजहबी स्कॉलर्स होते हैं उनका जवाब जो भी मज़हब के हवाले से या खुदा के हवाले से, खुदा की ज़ात के हवाले से जो भी सवाल उठाया जाता है, उन सब सवालों का तकरीबन यही जवाब दिया जाता है। अब अगर हम दोनों के आर्गूमेंट्स का, यानी कि जावेद अख्तर के और मुफ्ती साहब के आर्गूमेंट्स का आपस में मवाजना करें, तो हम देखते हैं कि दोनों का नुक्ता नज़र एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आपने उस पॉडकास्ट के ऑडियंस को भी देखा होगा कि एक तरफ सारे मजहबी लोग बैठे हुए थे जो कि मुफ्ती साहब के हर दलाइल पे ताली बजा रहे थे, और दूसरी तरफ मिक्स लोग थे जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें मुस्लिम्स भी थे, लेकिन वो ज़्यादा मजहबी यानी नज़र नहीं आ रहे थे उनके हुलिये से और उनके वज़ाकता से। यही डिफरेंस है जब हम दुनिया में एथियस्ट को देखते हैं। अच्छा, एथियस्ट ज़्यादातर अगर आप देखें तो आपको मगरिब में मिलेंगे। अब मगरिब में जैसे कि यूरोप है, जैसे यूके है या यूएसए है, तो मगरिब में जो एथियस्ट होते हैं वो ज़्यादातर मॉडर्न स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़े हुए होते हैं। उनका जहन एक ख़ास तरीके से बना हुआ होता है। उनके वहाँ पर क्वेश्चनिंग को, रीजनिंग को अहमियत दी जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारे ज़्यादातर मजहबी लोग हैं वो पढ़े होते हैं हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी बहुत ही बड़ी मदरसे से, बहुत ही बड़ी दरसगाह जो कि मजहबी दरसगाह है वहाँ से पढ़े होते हैं। तो अब इन दोनों तहजीबों का, समझ लें दोनों नुक्ता नज़र रखने वाली एक जो ग्रुप्स हैं, इनका जब आपस में मनाजरा होता है तो एक को दूसरे की बात समझ नहीं आती, इसलिए कि उनके बैकग्राउंड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। चूँकि ज़्यादातर एथियस्ट वो मगरिब से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जब मनाजरा करते हैं तो उन्हें मजहबी लोगों का जो कि खुदा की ज़ात पे बिलीव करते हैं और आर्गूमेंट दे रहे होते हैं, उनके बैकग्राउंड का नहीं पता होता। जो लॉजिक देते हैं वो ज़्यादातर देते हैं बिलीव की बेस पे, ईमान की बेस पे, कि भाई आपने ईमान लाना ही लाना है। आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि खुदा कहाँ से आया, खुदा को किसने बनाया, खुदा कहाँ मौजूद है, कहाँ मौजूद नहीं है, खुदा क्या कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस मजहबी माशरे में नहीं किए जाते, इनको एक गुमराही समझा जाता है। ये क्वेश्चंस करने वालों को मज़हब से बाहर निकाल दिया जाता है और बहुत से फतवे लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे मगरबी माशरा है, वहाँ पर इन क्वेश्चंस को नॉर्मल समझा जाता है, कोई भी इंसान ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है। तो बेसिकली जब इतना बड़ा डिफरेंस होगा दोनों के बैकग्राउंड में, यानी कि जो एथियस्ट हैं उनके बैकग्राउंड में और जो मजहबी लोग हैं उन दोनों के बैकग्राउंड में इतना बड़ा डिफरेंस होगा, तो फिर दोनों की बात एक दूसरे को समझ आना मुश्किल है। और यही वजह है कि आप अक्सर देखें ऐसे मनाजरों का हल कुछ नहीं निकलता। वो चाहे 1 घंटे के मनाजिर हों, 2 घंटे के मनाजरे हों, रिलीजन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लोगों के बिलीफ रिलीजन के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या वेस्ट है। अब ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल में वहाँ पर एक तो तालीम कम होती है, लोग इतनी क्वेश्चनिंग नहीं करते, उनको जो कुछ कहा जाता है कि इस पे आपने बिलीव करना है वो बिलीव कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी पढ़े लिखे कंट्री में कहेंगे किसी को कि आप इस बात पे बिलीव करो, चाहे उसकी रीजनिंग लॉजिक ना बनती हो, वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे, वो आगे से क्वेश्चन करेंगे। ये अक्सर जो आपने पॉलिटिशियंस देखे होंगे या जो पावर में लोग बैठे होते हैं, वो अक्सर रिलीजियस स्कॉलर्स को या लीडर्स को यूज़ करते हैं अपनी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए,
जैसे पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पार्टीज़ में इन रिलीजियस लीडर्स को मिला लेते हैं अपने साथ, और उससे क्या होता है कि बहुत सारी फॉलोइंग जो उन रिलीजियस लीडर्स की होती है वो इनकी पार्टी में आ जाती है, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो जो पॉलिटिशियन हैं या जो पावरफुल लोग हैं वो मज़ीद पावरफुल हो जाते हैं। जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो वैसे ही गरीब रहते हैं। क्यों? कि वो उनके पीछे बस नारे लगा रहे होते हैं। तो ये एक ट्राई है जो कि अनफॉर्चुनेट है हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर ये ट्राई चलती है, और इसमें जो ऊपर होते हैं वो मज़ीद ऊपर चले जाते हैं, वो मज़ीद पावरफुल हो जाते हैं, मज़ीद अमीर हो जाते हैं, और जो नीचे आम लोग हैं वो मज़ीद पुअर हो जाते हैं। सो बेसिकली ये अब आपने खुद ही डिसाइड करना है, आपके अपने जहन पर है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी पर है कि आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है मज़हब के हवाले से, क्या आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान क्वेश्चन करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि जिस माशरे में वो रह रहा होता है वहाँ क्वेश्चन करने की, ख़ास तौर पे मज़हब पे क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं होती। बहुत से माशरों में तो पॉलिटिक्स पे भी क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं होती। बहुत से माशरे में जो भी ताकतवर हल्के होते हैं मुल्क में, उन पे भी क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं होती। तो अपने माशरे के हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आपको क्वेश्चन करने चाहिए, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता भी है तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उसका रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स कहाँ से मिल सकता है। तो बहरहाल ये हमारा आज का एक तज्ज़िया था उस पॉडकास्ट के हवाले से जो कि जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के दरमियान थी। आई होप कि आपने आपने भी इससे कुछ ना कुछ नतीजा अख़ज़ किया होगा। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।